एपिसोड 7। रेहाना और रोनित एक दूसरे को देखकर शॉक हो गए थे और दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजर से घूर रहे थे। तभी रेहाना का ध्यान रोनित की बॉडी में गया। उसके हाथ का पाइप से बहता हुआ पानी अभी भी रोनित को भीगा रहा था और अब तक रोनित पूरा भीग चुका था और लाल गुस्से वाली आंखों से रेहाना को घूर रहा था। रेहाना ने रोनित की भीगी हुई बॉडी देखी, जो सफेद शर्ट पहनी हुई थी ग्रे ब्लेजर के अंदर वो बिल्कुल भीग चुकी थी। रोनित ने अपना भीगा हुआ ब्लेजर निकाला और माली काका की पकड़ा दिया। रोनित की सफेद शर्ट बिल्कुल उसकी बॉडी से चिपक गई थी, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी साफ दिख रही थी। वो इतना हैंडसम और आकर्षक लग रहा था मानो अभी किसी लड़की की जान निकल जाए उसे देखकर, लेकिन रेहाना को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इतने में माली काका टैप बंद कर देते हैं, जिससे पानी बहना बंद हो जाता है। रेहाना को अब होश आता है और वो सॉरी बोलने के बजाय रोनित में भड़क जाती है। वो एक सांस में बोलने लगती है, यू इडियट, बड़ा या अमीरजादा, मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए और बहुत अच्छा किया जो आ गए, क्योंकि उस वक्त तो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन हाँ, जो हाल मेरा करा वो तुम्हारा होगा। मेरा पूरा दिन खराब हो गया। रोनित ज्यादा बोलता नहीं था, बस एक्शन लेता था, लेकिन इस वक्त उसके सामने एक ऐसी लड़की थी जो उसे बोलने का वक्त ही नहीं दे रही थी। तब तक देवांग भी वहां पहुंच गया और कुछ बताने जा ही रहा था कि सामने का नजारा देखकर वही सुन रहा था। कोई आज ऐसा मिला जिसके सामने उसका खड़ूस बेरहम बॉस कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और थोड़ी देर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब वहां खड़े खड़े शॉक हो गए। देवांग ने तो कसकर आंखें बंद कर ली और बाकी उसके बॉडीगार्ड और वहां के नौकर का सबका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने रोनित के कपड़े पर पूरी मिट्टी लगी हुई थी और रेहाना के हाथ में मिट्टी थी। ये देखकर अब रोनित का पारा काबू में नहीं रहा और उसने रेहाना के पेट में गन रख दी। ये देखकर रेहाना सहम जाती है और उसकी बोलती थोड़ी देर के लिए उसकी बोलती बंद हो जाती। कुछ वक्त के बाद वो जोर से चिल्लाती है, हेल्प हेल्प। इतने में रोनित गन को थोड़े उसके पेट में दबाता है। डर के मारे रेहाना की आवाज निकल ही नहीं रही थी। रोनित बोलता है, क्यों, अब क्या हुआ? अभी तक तो बहुत मुंह चल रहा था। रेहाना की सांसें तो जैसे हलक में अटक गई और अब वो थोड़ी शांत थी और डरते डरते बोली, आपने भी मेरी ड्रेस खराब करी थी और वो ड्रेस मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके इतनी महंगी ड्रेस मेरे जन्मदिन पर मुझे गिफ्ट दी थी और वो बहुत स्पेशल थी। रोनित उसको घूर रहा था और गन का ट्रिगर दबाने वाला था। तब तक रेहाना बोली, अरे एक हफ्ते रुक जाओ प्लीज। रोनित उसको सवालिया नजर से देखने लगा और वो पूछे बिना रह नहीं पाया, एक वीक क्यों? वो बोली, मुझे अपने पापा के इलाज के लिए पैसे जमा करने हैं। 5 दिन में मेरी एक एफडी पूरी हो जाएगी और मम्मी पापा के लिए 2 स्वेटर बनाना है। मतलब बस बन चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत काम बचा है। वो 1 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। लवी का एग्जाम है आईटी का 4 दिन बाद, उसको पढ़ाना है। आहू का अगले सप्ताह जन्मदिन है, वो मनाना है। माँ के साथ अचार बनाना है 10 किलो, माँ नहीं बना पाएगी। और पापा का टेस्ट है 6 दिन में, वो करने जाना है। मीरा की सगाई है 15 दिन में। अरे यार वो तो रह जाएगा, चलो कोई नहीं, उसको समझा दूंगी कि 1 हफ्ते में मर जाऊंगी, समझ जाएगी। और रोनित बोला, तुम्हें खुद के लिए कुछ नहीं करना। रेहाना बोली, ये सब मैं खुद के लिए ही कर रही हूँ, ये सब जान है मेरी और मैं बहुत स्वार्थी हूँ। पर कोई नहीं, आहाना को बोल दूंगी सबका ख्याल रखने के लिए। बोलते बोलते हाफने लगती है। रोनित बोला, फिर 1 वीक में मार दूं तुम्हें। 1 वीक के बाद मंगलवार आएगा। वो बोली, 8:40 बजे रात मार देना। रोनित फिर सवाल नजर से देखता है, क्यों, अब क्या करना है उसके पहले? वो बोली, कुछ नहीं, बस अपने काम से निकलती हूँ। रास्ते में मंदिर होता है, वहां दिया जलाकर हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि घर आते आते काफी देर हो जाती है तो पूजा रह जाती है। ... उसके बाद 8:40 में पूरी तरह तुम्हारी हूँ।
फिर रिक्वेस्ट करती है, प्लीज इतना वक्त दे दो। रोनित मन में सोचता है, हाँ अभी अभी क्या बोला इसने इतना सब। मतलब ऐसी भी लड़कियां होती है जो अपने लिए कुछ नहीं सोचती और फिर भी कह रही सब अपने लिए कर रही। इतनी देर में रेहाना को लगता है रोनित शायद उसको शूट करने वाला है और वो हाथ जोड़ के भगवान से माफी मांगती है कि मैं बस डरा रही इनको, प्लीज महादेव माफ कर देना। और रोनित के हाथ से गन छीन लेती है और कांपते हाथों से रोनित की तरफ गन पॉइंट कर देती है। बोलती है, हाथ ऊपर वरना शूट कर दूंगी। रोनित उसको तिरछी नजर से देखता है। वो रेहाना से 2 कदम की दूरी में था। रेहाना बोलती है, देखो नफरत बहुत ही ज्यादा है तुमसे, लेकिन मैं मारूंगी नहीं, मैं बस इतना बोल रही, मुझे शूट मत करना। 1 हफ्ते में रेहाना खुद आ जाएगी आपके पास मरने, मैं वादा करती हूँ। रोनित एक आईब्रो उठाकर देखता है रेहाना को। एपिसोड 8। उधर रुद्र अपने सीक्रेट रूम में बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। उसको पता था अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा तो उसके सीक्रेट जासूस उसे तुरंत सूचित कर देंगे। और दूसरा, उसके पूरे घर और बाहर सीसीटीवी लगे थे जिसका लाइव उसके लैपटॉप में जारी रहता है। लेकिन इस वक्त वो पिछले आधे घंटे से एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी। वो वीडियो कॉल में था जो लगभग 2 घंटे की थी, इसलिए उसका ध्यान अभी बाहर नहीं गया था। इधर रेहाना कांपते कांपते गन पॉइंट करके रोनित से बोल रही थी, मैं गन मार दूंगी अगर बचना चाहते हो, तुम बस बोलो। 1 हफ्ते का टाइम दिया। रोनित सोच रहा, ये पिद्दी सी लड़की मुझे डरा रही है क्या और इसका दिमाग का पेंच कुछ ढीला है क्या। खुद के हाथ में बंदूक है और मुझे मारने के लिए मोहलत मांग रही, बेवकूफ लड़की। पीछे ये सब देवांग देखकर चुप चुप के हंस रहा था और मन में सोचा, ये तो हेडलाइन न्यूज़ है। पहली बार कोई रोनित बॉस के सामने इतनी हिम्मत कर पाए। और शौक भी हो रहा, बॉस को क्या हुआ, वो इतना धैर्य कैसे है। अब तक तो चैप्टर खत्म कर दिया होता इस लड़की का। लेकिन जो भी हो, पहली बार इतना मजा आ रहा है। रोनित धीरे धीरे रेहाना की तरफ बढ़ रहा था। रेहाना गार्डन से हटकर थोड़ा पीछे जा रही थी और बोलते जा रही थी, देखो आगे मत बढ़ो वरना मैं। रोनित बोला, वरना क्या। वरना रोनित बोला, क्या। वो पीछे पीछे जा रही थी और कांपते हाथों से गन पॉइंट करते हुए रोनित को डराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो बोली, महादेव इसको डर नहीं लगता क्या। रेहाना बोली, सच में गोली चला दूंगी। रोनित अब बहुत करीब आ गया था। तभी रेहाना को अपने प्यार में कुछ महसूस हुआ। वो अपने पैर में टैप करती है, लेकिन थोड़ी देर में उसको कुछ महसूस होता है अपने पैरों में। वो एकदम से जोर से चिल्लाती है, छिपकली, सांप, बचाओ बचाओ, और ऐसे करते हुए अपनी गन फेंक देती है और पैर से चप्पल निकाल कर फेंक देती है। वो इतना घबरा रही थी कि पीछे होते हुए सीधा पूल में गिर जाती है और वहां भी वो पानी में झटपटाने लगती है। मुझे प्लीज बचा लो। रोनित उसके पास आता है और बोलता है, रुको, क्या कर रही हो, छोटी बच्ची हो क्या। वो उसकी एक नहीं सुनती और जोर जोर से चिल्लाती है, आहू बच्चा, मुझे मर जाऊंगी आज। रोनित इरिटेट होता है और बोलता है, जरा पानी देख तो लो, सिर्फ मुंह तक आ रहा है, इतने में कोई डूबता नहीं है। लेकिन वो फिर भी चिल्लाती है और झटके मारने की वजह से पानी उसके मुंह में चला जाता है। रेहाना को सांस लेने में अब दिक्कत होने लगी। अब रोनित सोचता है, ये लड़कियों का दिमाग घुटनों में ही होता है, और सीधा पूल में जंप करता है। फिर वो रेहाना को कमर से पकड़कर अपनी बाहों में उठाता लेता है। वो बेहोश हो गई थी, पानी की वजह से नहीं, सिर्फ डर के वजह से। रोनित उसका चेहरा अब ध्यान से देखता है। बड़ी बड़ी आंखें जो अभी बंद थी, हल्की गुलाबी होंठ, छोटी सी नाक जिसमें नोचपिन था, लंबे बाल जो अभी थोड़े उसके चेहरे में चिपक रखे थे, और सॉफ्ट सॉफ्ट गाल बिना मेकअप की भी एकदम सिल्की और मासूमियत छलक रही थी। रोनित मन में बोलता है, कौन कह सकता है ये इतना बोलती है, अभी देखो कितनी मासूम लग रही। फिर रोनित को एहसास होता है कि उसका हाथ रेहाना की थाई में है।
रेहाना की बॉडी एकदम अट्रैक्टिव है। वो बहुत लड़के की क्रश थी कॉलेज में। रोनित को जो उससे कुछ देर पहले गुस्सा आ रहा था उस पर, अब मानो अब कोई भाव नहीं था। फिर कुछ देर रेहाना को देखकर वो उसको पानी से बाहर लाता है। रेहाना की सफ़ेद शर्ट उसकी बॉडी से चिपक जाती है, जो अब बिल्कुल रिवीलिंग थी। रोनित को अब उसको देखकर कुछ बेचैनी सी हो रही थी। फिर जब उसको महसूस होता है कि पीछे बहुत लोग हैं, उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। वो वहीं से बोलता है, देवांग लीव। एक पल में सब वहां से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे जादू से गायब हुए हो। अब वहां पर सिर्फ रोनित और रेहाना थी। अब रोनित को समझ नहीं आ रहा था कि इसको होश में कैसे लाऊं। तभी वो डॉक्टर रिया को कॉल करता है और उसको सब बताता है। डॉक्टर रिया बोलती है, चिंता मत करें मिस्टर रोनित, वो सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई है और थोड़ा पानी अंदर चला गया होगा। आप उसकी चेस्ट प्रेस करके पानी बाहर निकालने की कोशिश करो, और अगर तब भी होश नहीं आया तो सीपीआर देना, ये काम करेगा। रोनित थैंक्स बोलता है और फोन कट हो जाता है। फिर वो बोलता है, मिस डेयरिंग गर्ल उठो। और बहुत बार ऐसे उठाने से भी जब रेहाना को होश नहीं आया, फिर रोनित ने उसको कांपते हाथों से उसकी छाती को प्रेस करा। थोड़ा बहुत पानी मुंह से निकल रहा था, लेकिन रेहाना को अभी भी होश नहीं आया। माफिया किंग, जो एक बेरहम इंसान था, जो अपने सामने लोगों को जिंदा जला देता था, जो डर का बादशाह है। आज पहली बार उसको थोड़ा डर लग रहा था। खुद समझ नहीं आ रहा था उसको कि वो क्या कर रहा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आखिर में सीपीआर देने की सोची। एक सेकंड के लिए उसने रेहाना का चेहरा देखा और प्यार से बोला, आई एम सॉरी। फिर धीरे से रेहाना का मुंह खोला और अपने होंठ उसके मुंह के पास ले गया। फिर अपने होठों को रेहाना के होठों से छुआ और सांस देने लगा। रेहाना को अब थोड़ा थोड़ा होश आया, लेकिन अब तक रोनित को उसके करीब होने से बहुत बेचैनी फील हो रही थी, और ना चाहते हुए भी उसका हाथ उसकी थाई को टच करने लगा। इतनी देर में रेहाना हिलने लगी तो रोनित को होश आया। वो तुरंत उससे दूर हुआ और मन में बोला, रोनित तू ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन रेहाना को कुछ नहीं पता था कि उसके साथ अभी क्या हुआ। उसको होश आने लग गया, और जब पूरा होश आया वो फिर चिल्लाए, मैं मर गई क्या, मेरी आत्मा है ये। फिर अपने हाथों को इधर उधर करने लगी। उसको लग रहा था वो मर गई और उसकी आत्मा है। फिर उसने रोनित को देखा, उसे वो घूर रहा था और सोचने लगा, इसका दिमाग सच में खराब है कुछ। फिर रेहाना ने रोनित को देखा तो लगा रोनित को वो नहीं दिख रही। उसने कंफर्म करने के लिए कुछ सोचा कि वो जिंदा है या नहीं। एकदम से एक थप्पड़ रोनित के गाल पर मारती है, चटाक। दूसरी तरफ अहाना स्पोर्ट्स रूम से निकलकर घूमते घूमते बॉक्सिंग क्लब, गेम रूम और जिम रूम तक चली गई। सब कुछ देखकर और खूब एंजॉय करके अब वो थक गई थी और उसको भूख भी लग रही थी। वो वापस जाने के लिए जाने लगी तो कंफ्यूज्ड हो गई और वो वहीं खो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था एग्जिट का रास्ता कहाँ है। वो जब एक कमरे से निकलती तो दूसरे कमरे में आ जाती। रास्ता ढूंढते ढूंढते उसे आधा घंटा हो गया था। उसने इतने समय में कितनी सारी कॉल रेहाना को कर दिया था, लेकिन रेहाना ने एक भी कॉल नहीं पिक करी। करती भी कैसे, वो खुद फंसी थी। अहाना के पास रुद्र का नंबर भी नहीं था। वो वहां से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। 15 मिनट में हेल्प मांगकर उसका गला भी सूख गया था। वो अपने से बोली, क्या जरूरत थी याहू यहाँ आने की। रेहू मना भी कर रही थी। ये सब जरूर मिस्टर रूड ने करा होगा, ऐसे एग्जिट का रास्ता बंद कर दिया होगा ताकि मैं यहाँ पर भूखी प्यासी मर जाऊं और किसी को पता भी नहीं लगेगा, पुलिस को भी बॉडी नहीं मिलेगी। अरे भगवान जी, मुझे घर जाना है, प्लीज, क्या करूं। फिर वो रोने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद वो फिर गुस्से से एक दीवार पर हाथ मारने लगी कि कुछ आवाज सुनाई दी। अहाना थोड़ा डर गई और उसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। फिर अचानक से एक तेज आवाज हुई और अहाना जोर से चिल्लाई, काद्रुप ले। अब आगे क्या होगा, क्यों चिल्लाए अहाना,
क्या करेगा रोनित अब? रुद्र क्या करेगा जब उसको ये सब पता लगेगा? क्यों आया रोनित रुद्र के घर? जानने लिए सुनिए अगला एपिसोड जो जल्दी अपलोड होगा। थैंक